नमस्ते बच्चों, ये हमारा 5वां लेक्चर है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस सीरीज से। एक्चुअली नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर में, लेकिन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम अभी इसी सीरीज में 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड्स को लगने वाले सभी कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स इसी सीरीज में देखेंगे। तो इसके ऊपर 10 से 12 लेक्चर्स बनने वाले हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर, इसलिए हमने इसको अलग प्लेलिस्ट में डाला है। तो आप हर एक वीडियोस को इंडिविजुअली चैनल के ऊपर मत सर्च करो, आप प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियोस को सीरियली देखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को एक बार देखो लेकिन मन लगाकर देखो और उसके नोट्स बनाओ। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो 2 साल में एक ही वीडियो को आप 4-5 बार देखोगे, फिर भी आपको ऐसा लगे कि और एक बार देखना चाहिए। अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसके बाद नोट्स को रीड करना है, लेक्चर्स को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्लियर? तो अभी अपने छोटे से चैनल के ऊपर जाओ, जो चैनल आपका भी है और हमारा भी है, तो उसमें प्लेलिस्ट जाके चेक करो। हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अभी शुरू है, इसमें हम ये बना रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप शुरू से लेक्चर्स को देखो, फॉलो करो, आगे जाके बहुत जेईई मेन नीट तक आ जाएगा। कभी कभी कोई कंसेप्ट जेईई एडवांस तक भी बनने वाले हैं। अगर आप वीडियोस को सीरियली देखते हो तो बिल्कुल भी आपका फायदा होगा। चलो ओके, पिछले लेक्चर में हम कहाँ पर थे? तो कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम अल्किन्स, और ये अल्किन्स कोई ब्रांच्ड अल्किन्स हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ कॉमन नेम्स अल्किन में किस तरह से होते उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अभी रीडिंग आप लगा लो, अभी साथ साथ में नोट्स बना सकते हो लेक्चर के साथ, नहीं तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट के लिए हम समय देंगे आपको, और बाद में स्क्रीनशॉट को देखकर अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स बनाओ बच्चों। ओके चलो, अभी कॉमन नेम्स ऑफ सम ऑफ द अल्किन्स एंड IUPAC नेम्स होता क्या है? देखो, कॉमन नेम में हम नंबर का यूज नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6। IUPAC नेम में हम नंबर्स का यूज करेंगे। और यहां पर हम एग्जांपल देंगे कुछ ऐसे अल्किन्स का जो ब्रांचेस नहीं है, अनब्रांच्ड, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग कार्बन पर आ रही है। देखो अभी ये सबसे फर्स्ट अल्किन है, 2 कार्बन का अल्किन। एक कार्बन का थेरोटिकली अल्किन हो सकता है, एक कार्बन का, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देंगे कहां पर? अगर एक कार्बन का अल्किन होता है, वो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलो करता है तो करता है एक कार्बन वाला अल्किन, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहां पर नहीं लिखा है। थेरोटिकली वो सभी रूल्स फॉलो करता है, उसको हमने होमोलोगस सीरीज में मिथाइलिन करके लिखा है। मिथाइलिन बॉन्ड CH2 बॉन्ड, होमोलोग, 2 होमोलोग्स के बीच में 1 मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। ओके, याद आ रहा है? अभी देखो यहां पर यह सबसे सिंपल अल्किन है। अल्किन में कॉमन नेम लिखते समय क्या करते हैं? अल्किन में अभी ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ, ड्यूरिंग कॉमन नेम्स ऑफ अल्किन, अल्केन का ALKANE, अल्केन का ANE निकाल के -ANE करेंगे और प्लस YLENE करेंगे। क्या? YLENE ड्यूरिंग कॉमन नेम्स ऑफ अल्किन्स बच्चों। तो इसका नाम होगा ALKYLENE। इस तरह से अगर यहां पर ये जो ALK होता है ना बच्चों, ALK, उसको हम वर्ड रूट बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। सबसे बेसिक वर्ड जिसमें कार्बन कितने बताता है वो ALK होता है। इसका मतलब मीथ के लिए 1, ईथ के लिए 2, प्रोप के लिए 3, ब्यूट के लिए 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी देखो ये 2 कार्बन है, तो हम इसे ईथ, और उसके बाद क्या आएगा? YLENE। और एक बात, बहुत सिंपल बातें हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होती है जब आप वीडियो को पहली बार देखते हो। और अगर 2 कार्बन होते हैं तो डबल बॉन्ड किस नंबर के कार्बन के ऊपर आएगा? तो पॉसिबिलिटी, प्रायोरिटी एक ही है ना। अगर राइट हैंड साइड से देखोगे तभी भी 1 नंबर पर, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तभी भी 1 नंबर पर। तो यहाँ पर नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, और कोई ग्रीक अल्फाबेट या फिर लेटर मेंशन करने की भी कोई जरूरत नहीं। इट्स IUPAC नेम इज सिंपल। ANE ऑफ अल्केन गेट चेंज्ड बाय ENE, ENE, दैट्स व्हाई इट इज ETHENE, इथीन। चलो अभी
यहां पर भी देखो, अगर आप ये इस तरह से भी लिखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो दोनों सेम ही है। ये कैसे पहचानेंगे? जिसका IUPAC नेम एक हो, वो दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही होते हैं। बोर्ड के ऊपर लिखने का तरीका अगर अलग हो तो भी IUPAC नेम सेम होता है, तो वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो आप इसको लेफ्ट हैंड से देखोगे तो 1 2 3, इसको राइट हैंड से देखोगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो मेंशन जो सबसे कम होता है उसे करेंगे। लेकिन अल्किन के केस में अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रायोरिटी या फिर चांसेस 1 नंबर के कार्बन के ऊपर ही आने वाले। यहां से 1 2 नहीं करेंगे और यहां से 1 2 नहीं अपर करेंगे हम, तो दोनों भी एक ही है। इट्स नेम इज PROP और उसके बाद लिखेंगे YLE यानी प्रोपाइलिन, और यहां पर प्रोप ENE। अगर आपने प्रोप 1ENE लिखा तो भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे जाके देखो एग्जांपल नंबर 3, हमने पिछले वीडियो में देखा है, फिर भी हम 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और आगे जाएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। आगे देखो, अभी कॉमन नेम्स लिखते समय नंबर नहीं करने हैं, तो यहां पर क्या करना है? तो आप सीधे बोलोगे इसको ब्यूटाइलिन लिखो। क्या लिखना है? ब्यूटाइलिन लिखेंगे सर इसको। चलो ब्यूटाइलिन भी लिखा हमने, तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको आप क्या लिखोगे? इस स्ट्रक्चर को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, इसको भी आप ब्यूटाइलिन लिखोगे, तो दोनों सेम ही होगा। तो कॉमन नेम्स लिखते समय 1 2 3 4 नहीं करना है, हमें ग्रीक लेटर्स का वर्ड करना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट कार्बन अल्फा, देन बीटा, देन गामा एंड देन डेल्टा। यहां पर अल्फा बीटा राइट हैंड से नहीं करेंगे, रूल्स तो वही फॉलो करेंगे। सबसे कम अल्फाबेट किस कार्बन को आना चाहिए? जहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्ड हो। तो यहां पर आएगा अल्फा, देन बीटा। हम मेंशन करते हैं किसको? जहां से फर्स्ट अल्फाबेट को डबल बॉन्ड हो, तो इसमें बीटा को आ रहा है तो बीटा ब्यूटाइलिन बोलेंगे, और इसको फर्स्ट अल्फा को आ रहा है तो अल्फा ब्यूटाइलिन बोलेंगे। क्लियर? और यहां पर नंबर मेंशन करते हैं तो वर्ड रूट ब्यूट होगा, ब्यूट 2ENE और ये ब्यूट 1ENE, ब्यूट 1ENE। इस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक थर्ड प्लेलिस्ट भी बनने वाली है हमारी आइसोमेरिज्म को लेकर। उसमें भी 10 वीडियोस बनने वाले हैं। 10 वीडियोस, 10 से ज्यादा भी बन सकते हैं। ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 4-5 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं। उसमें सिर्फ और कोई आइसोमेरिज्म आएंगे तब हम देखेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दीज आर द आइसोमर्स। ये किस प्रकार के आइसोमर्स है हम आइसोमेरिज्म यूनिट्स में देखेंगे। ओके, क्लियर हुआ? देन हम 5 कार्बन का एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और बाकी सभी जगह पर अभी अगर सिंगल बॉन्ड हो, ये सिंगल सिंगल सिंगल, बाकी की एच आप पूरा करो बच्चों, समझ भी लो और पूरा भी करो। तो इसको हम क्या लिखेंगे? चलो दे दिया है आंसर आपने। इट इज द अल्फा पेंटाइलिन। वेरी गुड। और इट इज पेंट 1ENE, पेंट 1ENE। जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखते हो, अपलोडेड वीडियो भी देखते हो, तभी आप उसको लाइव की तरफ देखो। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, फिर वीडियो को स्टार्ट करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से, उतना आपके लिए अच्छा होगा। प्रिपरेशन एंड रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। ओके, सिर्फ वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद 20 से 30% स्टडी होता है। एक्चुअल स्टडी तो तब स्टार्ट होता है जब आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रिपरेशन करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से जाने चाहिए, आपके स्टडी में आने चाहिए। सिर्फ इतना देखकर आप एग्जाम नहीं दे सकते। बच्चों दे सकते हो, लेकिन आप वो अचीवमेंट नहीं कर सकते जिसकी आपको जरूरत है। ओके, चलो नंबर 6। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 1 2 3 4 5 और यहां पर डबल बॉन्ड दूंगा और बाकी सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है बच्चों, हाइड्रोजन आप पूरा करो। तो इसमें बीटा पेंटाइलिन। क्लियर? बीटा पेंटाइलिन। और यहां पर हम लिखेंगे पेंट 2ENE। पेंट 3ENE पॉसिबल नहीं है, या फिर गामा पेंटाइलिन पॉसिबल नहीं है। अगर आप
यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर दोगे तो इस साइड से बीटा ही आने वाला है, तो गामा 6 कार्बन के केस में पॉसिबल हो सकता है। तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर डबल बॉन्ड दूंगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड दूंगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड दूंगा, बाकी सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड आएंगे और H को आप एज पर द रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो। हाइड्रोजन्स आप खुद से लगाओ, तो ये क्या होगा अल्फा एंड आगे हेक्साइलिन, हेक्साइलिन भी बोलो, इट इज द बीटा हेक्साइलिन, क्लियर, और अंत वाला गामा हेक्साइलिन। यहां पर क्या लिखना है, हेक्स 1 हेक्स 2 और हेक्स 3 क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जहां पर भी वैकेंट स्पेसेस हैं इसको आप फिल करो, फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके। चलो और एक एग्जांपल हमें लेना है इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता बहुत बार है, तो इसका आप नाम क्या दे सकते हो। अल्केन के केस में देखो बच्चों, अल्केन के केस में आप यहां पर CH होता तो आइसो अल्केन बोलते ना, आइसो अल्केन। यहां पर भी अगर आप नंबर्स करोगे 1 2 3 तो ये CH3 आ रहा है, ये CH3 आ रहा है और सेकेंड लास्ट कार्बन को आ रहा है। सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर दोनों जगह पर CH से CH3 होता है तो इसे हम बोलते हैं आइसो। 4 कार्बन है तो इट्स नेम इज आइसो ब्यूटाइलिन, आइसो ब्यूटाइलिन, ओके क्लियर। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है देखो, हम एक लेक्चर ऐसा बनाएंगे जिसमें सभी कॉमन नेम्स अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एसिड, एस्टर, केटोन्स, अल्डिहाइड्स, साइनाइड्स, अल्कीन, सभी के कॉमन नेम्स इंक्लूड होंगे, जो भी हमें 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए लगने वाले हैं उतने सारे। और कॉमन नेम्स में एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, बहुत मेमोरी बेस होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं, क्योंकि कॉमन नेम सिस्टम किसी सिस्टमेटिक वे के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन कॉमन नेम्स का यूज क्वेश्चंस में करते हैं, इसलिए हम इसको अलग से बनाएंगे, एक अच्छा वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे, ओके। चलो ये आपका हो गया, तो हेडिंग आप नया डाल दो, सम कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ अल्काइंस, ALKYNES, ALKYNES, ये आपके लिए अलग होगा। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है देखो, अल्काइन के केस में डिराइव्ड सिस्टम का यूज ज्यादा करते हैं ड्यूरिंग कॉमन नेम सिस्टम। डिराइव्ड यानी किसी से इसको डिराइव किया है, तो किससे डिराइव करेंगे, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH ही बोलते हैं। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिलीन, ACETYLENE। तो इट इज सपोज्ड दैट ड्यूरिंग कॉमन नेम सिस्टम, या फिर उसे डिराइव्ड डेरिवेटिव या किसी से मिलाना निकालना है डिराइव्ड सिस्टम में, इट इज सपोज्ड दैट ऑल फर्दर और हायर अल्काइंस आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट एसिटिलीन, ये एसिटिलीन से डिराइव किए गए हैं, ऐसा समझा जाता है। तो सबके अंत में एसिटिलीन आएगा और एसिटिलीन से किस तरह से डिराइव हुआ है हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट मेंबर का नाम आपको मालूम हो गया, इट इज द, आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका मीनिंग ये है कि बॉन्ड H और C के बीच में नहीं है, हमने हर बार आपको बोला है इट इज बॉन्ड बिटवीन C एंड C, क्लियर। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिलीन, ACE, एसिटाइलिन भी बोलो तो भी चलेगा, स्पेलिंग बराबर होना चाहिए। और इट्स इथाइन, ETHYNE, ओके। आगे जाके देखो, अगर हम यहां से कुछ इस तरह से लिखेंगे CH3C, तो ट्रिपल बॉन्ड CH, ये डिराइव किया है एसिटिलीन से, इससे डिराइव किया है, लेकिन किस तरह से, इसका ये H निकालकर CH3 लाया है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, मिथाइल, बराबर है, करेक्ट, मिथाइल, METHYL। मिथाइल को इंट्रोड्यूस किया गया है एसिटिलीन में, तो इट्स नेम इज मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, क्लियर। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिलीन बाय रिप्लेसिंग और बाय रिमूविंग 1H by 1 CH3।
अभी आगे जाके एग्जांपल और देखोगे तो बिल्कुल मालूम हो जाएगा। इट्स कॉमन आईयूपीएस नेम इज प्रोप YNE, प्रोप YNE। ओके चलो फोर्थ एग्जांपल आपको मालूम हो रहा है मैं क्या लिखने वाला हूं। इस H को भी हटाऊंगा तो लिखोगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ये डिराइव्ड है इसी से, यहां से एक H हटाया मिथाइल लिया, यहां से एक H हटाया और एक मिथाइल लिया। इट्स नेम इज ओके करेक्ट वेरी गुड, डाइमिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन। और यहां पर देखो ब्यूट 2YNE, क्लियर, ब्यूट 2YNE। देन चलो हम यहां से निकालेंगे ब्यूट नंबर फोर्थ, ब्यूट 1YNE। तो आप ब्यूट 1YNE को लिखो, CH3 आएगा, CH2 आएगा, C और ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा। आप इसको यहां से लिखो तो उल्टा भी चलेगा। क्या लिखेंगे देखो, ये एसिटिलीन है हमारा, एसिटिलीन, यहां से एक साइड से H हटाया लिया इथाइल, तो इट्स नेम इज इथाइल ETHYL और एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, क्लियर, ब्यूट 1YNE। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूट 1YNE? व्हाट इज द डिराइव्ड नेम ऑफ ब्यूट 2YNE? ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, लेकिन रिएक्शन में हमें लगने वाला है, रिएक्शंस में। इसको अगर आप नहीं सीखोगे तो आगे जाके बहुत दिक्कतें आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये तो आना ही चाहिए। चलो अभी हमें लिखना है, यहां पर देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये एक अल्काइल, ये सेकेंड अल्काइल, ये हमारा एसिटिलीन है, बेसिक मेंबर है इस सीरीज का। यहां से एक H को हटाया इथाइल बनाया, यहां पर एक H से हटाया मिथाइल को ऐड किया, तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन फर्स्ट आएगा, इथाइल, तो इट्स नेम इज इथाइल, मिथाइल और आगे जाके एसिटिलीन, क्लियर, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। इन IUPAC सिस्टम नंबरिंग इज करेक्ट वे फ्रॉम द राइट हैंड साइड 1 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो बच्चों 3 नंबर को ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो हम राइट हैंड साइड करेंगे। और 5 कार्बन है इसलिए पेंट 2YNE, पेंट 3YNE नहीं होता है कभी, जैसे कि पेंट 3ENE भी नहीं था ना। तो चलो अभी हम 6 कार्बन के लिए जाएंगे, 6 कार्बन के लिए। तो क्या होगा देखो, CH3 CH2 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये 5 कार्बन हो गए। और इसमें अभी चलो 5 कार्बन में हम एक को भी 5 कार्बन ही लेंगे और यहां पर CH करेंगे, क्लियर। इससे ये अलग है ना, तो ये एसिटिलीन है हमारा, और ये पूरी साइड चेन देखो, साइड चेन नहीं डिराइव्ड, देखो डिराइव्ड अल्काइल ग्रुप, डिराइव्ड अल्काइल ग्रुप। तो क्या होगा, ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में प्रोपाइल है, तो हम लिखेंगे N प्रोपाइल और बाद में लिखेंगे एसिटाइलिन, N प्रोपाइल एसिटाइलिन। और यहां पर पेंट 1YNE। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? अभी आप एग्जांपल लो हेक्साइन के केस का, तो लो हम अल्किन की तरह करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दो दिया, बाकी सभी जगह पर आप वैलेंसेस पूरा करो। यहां पर 2 ट्रिपल बॉन्ड, बाकी वैलेंसेस को पूरा करो। यहां पर 2 ट्रिपल बॉन्ड, बाकी वैलेंसेस को आप H और इसके साथ पूरा करो, क्लियर। अभी देखो यहां पर क्या आ रहा है, ये पूरा 4 कार्बन का अल्काइल होगा N ब्यूटाइल, क्लियर, N ब्यूटाइल एसिटाइलिन। और इट्स IUPAC नेम इज हेग्ज 1YNE, क्लियर, हेग्ज 1YNE। फिल इन द ब्लैंक्स आप पूरा करो। यहां पर देखो ये है N प्रोपाइल, स्मॉल n प्रोपाइल, ये है मिथाइल, तो मिथाइल का M फर्स्ट आएगा, फिर प्रोपाइल का P फर्स्ट आएगा। आप इमेजिन करो और लिख लो इसे, चाहिए तो हमें 8 नंबर करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दो हमें। मिथाइल फर्स्ट आएगा या फिर प्रोपाइल फर्स्ट आएगा, इसको हमें आप मिथाइल N प्रोपाइल एसिटाइलिन लिखोगे या फिर N प्रोपाइल मिथाइल एसिटाइलिन लिखोगे, आप सोचो और लिख लो, उसके साथ IUPAC नेम भी लिखो, खुद से भी करना चाहिए ना। और यहां पर देखो ये है इथाइल और ये भी है इथाइल, इट इज सिंपल डाई इथाइल हेक्साइल एसिटिलीन, डाई इथाइल एसिटिलीन, क्लियर।
डाई इथाइल एसिटिलीन, और आगे जाके आप इसका IUPAC नेम लिखो। अच्छा हो गया ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हम क्या देखेंगे, टेबल को हम थोड़ा अभी नहीं चाहिए हमें। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट कंसेप्ट है IUPAC नेम्स ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसको हम प्लेलिस्ट में देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां पर जाके उसको सर्च करो प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देखो कि ये अलीसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट आर द अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, हमने वहां पे पढ़ाया है और बाद में आने वाली है। तो आप हेडिंग लगा लो IUPAC नेम्स ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दैट इज अलीसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें 4 रूल्स आने वाले हैं, बहुत इजी रूल्स है बच्चों। तो अलीसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय द अलीसाइक्लिक कंपाउंड is or are named by prefixing cyclo, CYCLO, ये बहुत इंपॉर्टेंट, cyclo to the name of the corresponding करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम आगे जाके, स्ट्रेट चेन करस्पॉन्डिंग, STRAIGHT करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, इसको अगर हम चार्ट बनाएंगे, पहले से इसको लिख के रख देंगे तो भी चलता है, लेकिन जब मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर आपकी इमेजिनेशन पावर चलती है, सर क्या लिखने वाले हैं, और आपको क्यूरियोसिटी होती है, तो इसलिए मैं लिखता हूं। और कभी कभी बार समय बचाने के लिए मैं पहले से लिख के रखता हूं। ओके, कई बच्चों को ये अच्छा लगता है, कई बच्चों को पहले से लिखा हुआ अच्छा लगता है क्योंकि समय बचता है। अभी देखो हमें क्या करना है। अलीसाइक्लिक का मतलब ये है कि ये एरोमेटिक नहीं है, क्लोजर चेन कंपाउंड्स हैं, वो फॉलो करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फॉलो करते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज। तो एग्जाम्पल के बाद आपको ये रूल भी समझ में आएगा। सपोज एग्जाम्पल नंबर हम एक ऐसा लेंगे, CH2 बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल सिंगल सिंगल, अगर सिंगल बॉन्ड से सिर्फ कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन भी है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज अल्केन जैसे दिखाएगा, अल्केन जैसे, लेकिन अल्केन के जैसे ये एलिफेटिक नहीं है, ओपन चेन नहीं है, यानी कि असाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है। साइक्लिक होने के बाद भी ये हाइड्रोकार्बन है और वो फॉलो करते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये अल्केन के डेरिवेटिव है, किसके, अल्केन। 3 कार्बन का अल्केन कौन सा बच्चों, प्रोपेन, इट इज द प्रोपेन। बट ये साइक्लिक मैनर में है, इसलिए हम इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, साइक्लो, इट इज द साइक्लो प्रोपेन। ये प्रोपेन हमें क्या देगा, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल एंड कोवैलेंट। साइक्लो क्या कहेगा, कार्बन एटम्स इन साइक्लिक फॉर्म। ओके, चलो इसको इतना सिंपल कर नहीं देते हैं, इसको इस तरह से आपको दिया जाता है। सेकेंड एग्जांपल आप खुद से करो, किया आपने, लिखा, क्लियर, साइक्लोब्यूटेन। थर्ड एग्जांपल भी आप खुद से ट्राई करो, किया, इसका नाम लिखा। ओके, नंबर 4 इसका भी आप नाम खुद से लिखो, इट इज नॉट ए बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है। और नंबर 5 अभी हम अलग सा थोड़ा लेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, देखो ये साइक्लो है, डेफिनेटली साइक्लो है, लेकिन अल्केन है क्या, ALKA ये नहीं है, नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये अल्किन का डेरिवेटिव होगा, तो साइक्लोपेंटीन। ये कहां पर EN है मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर अगर हम देंगे तो यहां से ही देंगे ना, 1 और 2 और ऊपर से 1 और 2, यहां पर 1 यहां पर 2। और नेक्स्ट एग्जांपल आप समझ गए होंगे हमें क्या लिखना है, बस इसका नाम लिख लो, साइक्लोहेक्सिन। साइक्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लिया आपने, साइक्लोहेक्सेन, दैट मीन्स साइक्लोपेंटेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया 1 2 3 4। रूल नंबर 2 को हम देखेंगे। रूल नंबर 2, इन दिस केस
IUPAC नेम्स ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक, एक ही साइकिल है बच्चों। अगर 2 साइकिल्स आते हैं, 2 साइकिल भी आएंगे अभी मोनोसाइकिल हाइड्रोकार्बन में, लास्ट के रूल में भी 2 साइकिल आ सकते हैं। अभी रूल नंबर 2 को हम देखेंगे। रूल नंबर 2 फ्रॉम थर्ड कंसेप्ट, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, तो साइड चेन अल्काइल, जो भी साइड चेन होगी ये हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो साइड चेन अल्काइल की ही आने वाले, ALKYL की ही आने वाली है। तो उनको पहले लिखना चाहिए ना, साइक्लो के पहले उन सब्स्टिट्यूएंट्स को यानी कि साइड चेन्स को लिखना बहुत ही जरूरी है। तो हमने क्या लिखा, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन दीज आर इंडिकेटेड बिफोर, देन दीज मीन साइड चेन्स है बच्चों, THES, देन दीज साइड चेन्स, दीज मैं बोलूंगा, दीज आर रिप्रेजेंटेड और इंडिकेटेड बिफोर द नेम ऑफ, दीज आर इंडिकेटेड बिफोर द नेम ऑफ, उस साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने से पहले हमें उस अल्काइल ग्रुप को यानी कि ब्रांच को यानी कि साइड चेन को लिखना है। नेम ऑफ दैट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, नेम ऑफ दैट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, अभी बाकी के जो रूल्स आएंगे यानी कि हम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने IUPAC नेम्स ऑफ अल्केन देखे हैं बच्चों। नंबर द चेन फ्रॉम, यहाँ पर चेन नहीं है, सभी साइक्लिक है। तो सभी लोकंट्स यानी कि जिस कार्बन के ऊपर ब्रांच आ रही है उसको हम लोकंट बोलते हैं, लोकंट। तो उस लोकंट्स की कॉम्बिनेशन सबसे कम होनी चाहिए और नाम लिखते समय हम अल्फाबेट का यूज करेंगे। अदर रूल्स आर स्टेटेड इन प्रीवियस सेशंस, उस तरह के रूल्स फिर भी फॉलो करो। चलो, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आ जाते हो तो गलत है, आप प्रीवियस वीडियोस देखते देखते आओ तो बहुत इजी हो जाएगा। एग्जांपल्स को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। यहां पर देखो, चलो ये CH3, इस CH3 को अगर एक CH3 होता है बच्चों साइड चेन, तो आप यहां पर लिखोगे तो भी सेम, यहां पर भी सेम, सभी जगह पर सेम ही। ऐसा नहीं लिखना है अभी आगे जाके, ऐसा नहीं, एक CH3 लिखना है तो आप इस तरह से लिखो, चलेगा। गलती से ऐसा नहीं करना कि यहां से आया और यह नीचे गया, ये CH3 होगा, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला CH3 होगा। तो ये CH3 समझो, तो क्या होगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लियर, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं और मिथाइल एक नंबर पर है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर दो साइड चेन आते हैं तो नंबर हमें देने हैं। जब आप ऐसा लिखोगे इसका मीनिंग यही है कि मिथाइल एक नंबर कार्बन पर ही आने वाला है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा शायद हमारा, और एग्जाम्पल नंबर अगर आप सेकेंड देखोगे तो C2H5, आप इसका नाम लिख सकते हो, वेरी गुड, इट इज इथाइल, ETHYL, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो आप, ये C2H5 हो गया। C2H5 को आप अगर चाहो, आपको डिफिकल्ट लग रही है केमिस्ट्री, तो हर बार CH2 CH3 करके लिखो, CH2 और CH3, तो इजी वे होगा। और अगर हम यहाँ पे CH3 देंगे तो अभी नंबर देना होगा। नंबर 2 तरह से दे सकते हैं, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 2 और 3, नहीं तो 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे नंबर देते हैं तो 1 + 3 हो गया, क्लियर। अगर हम नंबर यहाँ से देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 और 5, 1 + 5 हो गया। अगर आप नंबर यहाँ से देते हो तो 1 2 3, तो 1 3 1 3 हमें प्रेफरेंस में है हमारे, तो 1 3 में इथाइल को प्रेफरेंस करेंगे, इथाइल ई, या फिर मिथाइल के यम को हम प्रेफर करेंगे इथाइल के ई को। इट इज द करेक्ट वे, 1 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे 1 इथाइल डैश 3 मिथाइल और आगे जाके लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। 1 मिथाइल और 1 मिथाइल, 1 इथाइल
3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हो गया। और एक एग्जांपल हम लेंगे और 2 एग्जांपल ले सकते हैं अभी। यहाँ पर देखो और ये देखो, ये बॉन्ड एंड फार्मूला है। इसका मतलब इस सभी कॉर्नर के ऊपर, जंक्शन के ऊपर कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, जितने उसके बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए लगने वाले उतने सारे हाइड्रोजन। ये CH2, CH3, ये CH3, ये CH3। नंबर्स करते समय लोवेस्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखो, लोवेस्ट कॉम्बिनेशन का। यहाँ पर 1 नंबर दो, यहाँ पर 3 नंबर दो। ऐसा क्यों? देखो, अगर आप यहाँ पर 1 नंबर दोगे तो 1 नंबर के ऊपर एक साइड चेन और एक साइड चेन, ये भी मिथाइल, ये भी, और 3 नंबर को एक साइड चेन। क्लियर? अगर आप इथाइल से नंबर करोगे, इथाइल से नंबर देते समय अल्फाबेट का कंसिडरेशन नहीं करना है। नंबर देखते समय हमें लोवेस्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। तो अभी क्या देखो, हमने क्या देखा, अगर आप यहां से नंबर करोगे 1 तो 3 आएगा, 1 3 3, तो 6 और 7 हो गया और ये 5 हो गया। हम प्रेफर कैसे करेंगे? 1 1 3 को, 1 1 3। नाम लिखते समय इथाइल को पहले लिखेंगे, 3 इथाइल। क्लियर? 3 इथाइल डैश 1,1, एक को 2 बार लिखना है, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो, और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन करेंगे, साइक्लोहेक्सेन। बराबर? और कोई एग्जांपल लेंगे हम? बाकी सब कुछ हो गया, अभी देखेंगे। यहां पर देखो, ये CH3 और एक CH3। ये ब्रांच नॉर्मल ब्रांच नहीं है, ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है। तो जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में देखा था अल्केन के ब्रांच और कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स नेमिंग में, तो इसको फिर एक बार नंबर करो, 1 और यहां पर 2 यहां इस साइड पर भी कर सकते हो आप, तो भी चल सकता है हमें। क्लियर? ओके, अभी देखो, इसके 2 नाम हम लिख सकते हैं, एक तो कॉमन नेम और IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इस ग्रुप को आप, इस अल्काइल को नाम क्या दोगे? देखो इस तरह से है ना ये बच्चों, ये है CH3 CH और CH3, आगे जाके बॉन्ड, ये बॉन्ड के आगे क्या है? ये रिंग है। क्लियर? तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। और 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, और इट्स IUPAC नेम इज, तो आइसो नहीं बोलोगे इस कंडीशन में। ये 1 है, ये 2 है, एक को मिथाइल है और ये भी कार्बन नंबर 1 है बच्चों, ये भी कार्बन नंबर 1 है। तो 1 नंबर के कार्बन को इन ब्रैकेट, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 नंबर के कार्बन के ऊपर फिर एक बार 1 1, ये 1 को क्या होगा? मिथाइल, 1 मिथाइल, उसके बाद इथाइल। क्लियर? ये 2 कार्बन का इथाइल, इसके 1 नंबर को मिथाइल। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नेमिंग मालूम नहीं है तो पिछले वीडियोस देखो अल्केन्स के, IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। तो ये 1 नंबर के कार्बन के ऊपर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स क्या चेन है? 1 मिथाइल इथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ओके। ये रूल नंबर हमारा 2nd हो गया और रूल नंबर अभी 3rd हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया? 1 2 3 4 एंड देन 5। एक एग्जांपल आप खुद से करो, एग्जांपल नंबर 6 आप खुद से करो। एग्जांपल समझो, ये है और ये है, ये CH3 और ये CH3, ये साइक्लोब्यूटेन है बच्चों, साइक्लोब्यूटेन। तो ब्रांच किधर पर आ रही है? ब्रांच 1 नंबर यहाँ पर 2 चलेगा, 2 और 3 2, यहाँ पर 1 नंबर दोगे तो भी चलेगा। तो 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इट्स नेम इज 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, इसको इरेज करूं मैं। अभी हम देखेंगे रूल नंबर 3 इन द IUPAC नेम्स ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक या फिर अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी वीडियोस देखते हो और इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी वीडियोस देखते हो। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखता है अगर आप लोअर रिजोल्यूशन के ऊपर भी देखते हो तो, और लाइट भी यहाँ पर कोई ब्राइटनेस नहीं होता है, अच्छा दिखता है। हमें भी अच्छा लगता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाने के लिए। रूल नंबर 3 क्या है देखो, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स,
इन केस ऑफ सब्सटीट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स, यानी कि साइक्लो अल्केन्स को सब्सटीट्यूएंट है, अल्किन को बोलेंगे हम, अल्किन को बोलेंगे तब भी चलेगा। अल्केन्स को अभी हमने देखा था, अल्किन करेंगे, साइक्लो ALK साइक्लो अल्किन्स ALKENES साइक्लो अल्किन्स। इसमें क्या देखेंगे हम, द डबल बॉन्ड इज गिवन डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए। डबल बॉन्ड इज गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल, कम से कम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर एंड नंबरिंग is given or done, numbering is done or given in such a way that, अशा पद्धतीने नंबर करा, इस तरह से आप नंबर करो, in such a way that the substituents यानी कि ब्रांच, the substituent जो ब्रांच बोलते हैं, gets lowest पॉसिबल नंबर। ये लिखना जरूरी है आपके नोट्स में, लेकिन एग्जांपल्स देखने के बाद आपको सब कुछ मालूम हो जाता है। एग्जांपल्स के बाद थ्योरी क्लियर हो जाती है बच्चों। क्या होता है देखो, अभी एग्जांपल हमारा सपोज ये लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेंगे और एक ब्रांच दो, चलो यहाँ पर ब्रांच देंगे हम CH3। तो आप बोलोगे हमने लिखा है यहाँ पर, लेकिन एक्सप्लेन नीचे करेंगे, ये साइक्लो अल्किन है, ये साइक्लो हेक्सीन हो रहा है, ब्रांच यहां पर है, तो ब्रांच को प्रेफरेंस करेंगे नंबर देते समय या फिर डबल बॉन्ड को। तो प्रेफरेंस सबसे पहले मल्टीपल बॉन्डिंग को आएगा, डबल बॉन्ड को बाद में ब्रांच को आएगा। क्लियर? तो नंबर यहां पर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा और नंबर 3 आएगा। ये नीचे क्या लिखा है, द सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज करोगे 1 2 3 4 5 6 तो इसको 5 नंबर पर आने वाली है, वो गलत होगा। और इन दोनों का नंबर भी सबसे कम होना चाहिए 1 2। ओके, तो इसको लिखोगे आप 3 मिथाइल, क्लियर, और साइक्लोहेक्सिन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्स 1EN लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम साइक्लोहेक्सिन लिखते हैं इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड एक नंबर पर ही आ रहा है। एग्जांपल और एक हम लेंगे तो इस तरह से देखो, चलो 5 कार्बन की चेन लेंगे हम, यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ पर एक मिथाइल को लिखेंगे। तो आप इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, एक यहाँ पर लिखेंगे ना 1 2 और यहाँ पर 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। इट्स नेम इज 1 2 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। ये एग्जांपल नंबर 2 है, ऐसा इमेजिन करो। ये एग्जांपल नंबर 1 है, और एक एग्जांपल हम लेंगे तो इसको मॉडिफाइड करो, डबल बॉन्ड दो, यहाँ पर CH3 को लिखो और यहाँ पर CH3 को लिखो। क्लियर? अभी आप नंबर कहाँ से करोगे, देखो नंबर, अगर आप ब्रांच को सबसे कम नंबर देने जाओगे और डबल बॉन्ड को भी नंबर कम देने जाओगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है बच्चों ना। अगर डबल बॉन्ड होता भी है तो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 4 4 5 5 6 के बीच में हो सकता है, 1 और 5 के बीच में नहीं आता है। तो इसको नंबर हम ऐसे नहीं करेंगे। एक नंबर तो सबसे बढ़िया है हमारा, 2 नंबर नीचे से आना चाहिए। ओके, अगर 1 2 3 4 5 तो ब्रांच 5 नंबर के कार्बन पर आ रही है और 1 नंबर के कार्बन पर आ रही है, 1 और 5 आ रहा है ना, 1 + 5 = 6 आ रहा है। क्लियर? और एक तरीका है ना, किस तरह से इमेजिन किया आपने, तो 1 2 और 3, तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर 2 और 3 को ब्रांच 2 + 3 = 5, इट इज द करेक्ट वे। लोवेस्ट सम आ रही है, कॉम्बिनेशन सबसे कम आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2, 3। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, इसका नाम 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आप ले लिया। हम रूल नंबर 4 इस कंसेप्ट में, और आखिरी रूल होगा हमारा रूल नंबर 4 के केस में। देखो मैंने अभी इसको लिख के रखा है, हमारा समय बचेगा। क्या है, अभी एग्जांपल हम सबसे पहले लेंगे। सपोज
एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, ये साइक्लिक रिंग है, इसको आगे जाके चेन हम अटैच करेंगे CH2 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 और CH3। हमने चेन को रिंग अटैच की है या फिर रिंग को चेन अटैच की है, हम अभी देखेंगे। जिसको प्रेफरेंस देंगे, जो भी अंत में लिखेंगे उसको हम मेन बोलेंगे। और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो चलो इस तरह से लेंगे, ये एक रिंग और CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और CH3। तो वन मोर एग्जांपल हम लेंगे, इस तरह से रिंग को ले लो और उसके बाद CH2 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 और इसको एंड करो यहाँ पर। फिर एक बार देखो आप इस तरह से ले लो और नीचे लिखो CH2 और एक बार CH2 लिखो और यहाँ पर भी एक रिंग दो। चलो ओके, अभी क्या है देखो, रूल क्या कहता है, हर एक सिस्टम में एक तो साइकिल है, रिंग है और एक चेन है कम से कम। और इन दो एग्जांपल में दो रिंग्स आ रहे हैं लेकिन चेन एक ही है, लेकिन चारों एग्जांपल में चेन एक ही है। और कब हमें इस सभी कंडीशन में देखो, सभी कंडीशन में इन दो कंडीशंस में चेन में कार्बन ज्यादा आ रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन। इस चेन में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, ओके। और रिंग में कार्बन कम आ रहे हैं, रिंग में कार्बन कम आ रहे हैं। तो क्या करना है, चेन को पेरेंट कंसिडर करना है, यानी कि मेन कंसिडर करना है। और यानी कि यहां पर 4 कार्बन का मेन ब्यूटेन होगा और ये ब्रांच होगी, ये साइक्लिक ब्रांच है और इसका एक एच कम है तो साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। इसको भी साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, इसको साइक्लोप्रोपाइल, इसको साइक्लोब्यूटाइल और इसको भी साइक्लोब्यूटाइल बोलेंगे। तो इस कंडीशन में इन चारों एग्जांपल में देखो आप, ये मेन है, ये 5 कार्बन की चेन मेन है। यहां पर देखो इस साइक्लिक रिंग में कार्बन 4 है, 1 2 3 4, लेकिन चेन में कार्बन 2 है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है चेन एक और 2 साइकिल भी एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, बेंजीन नहीं आना चाहिए। एलिफेटिक का मतलब आप वीडियो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, आप उसमें जाओ, प्लेलिस्ट में देखो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वहां पर जाकर देखिए एलिसाइक्लिक क्या होता है, फिर आप इसको देखो। तो रिंग का मतलब हमें एलिसाइक्लिक रिंग चाहिए, नॉट एरोमेटिक। अगर रिंग 4 कार्बन की भी होती है और यहां पर चेन में 2 कार्बन भी होते हैं, फिर भी मेन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि 2 रिंग्स लगने वाले हैं, 2 रिंग्स। और अगर हमने यहां पर रूल एक लिया ही नहीं, चलो इस तरह से अगर हम लेते हैं, चलो ये है और आगे जाके CH2 और CH3 होता है, तो इसका हमने इस रूल में कुछ इंक्लूड नहीं किया है। तो चेन में 2 कार्बन और रिंग में 3 कार्बन और रिंग एक ही है, तो मेन क्या होगी, रिंग मेन होगी, ये मेन नहीं होगा। इस कंडीशन में भी देखो रिंग में 4 कार्बन है, रिंग में 4 है, लेकिन 2 रिंग्स है ना, तो मेन चेन होगी। क्लियर हो रहा है? अभी रूल पढ़ो आप, फिर समझ में आएगा आपको। पहले सिंगल रिंग सिस्टम, सिंगल रिंग सिस्टम इज अटैच्ड टू सिंगल चेन, ये सिंगल रिंग है अटैच्ड टू सिंगल चेन, यहां पर सिंगल रिंग है बच्चों, विथ ए ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स। इस चेन में अगर ग्रेटर नंबर्स होते हैं तो हमें लिखना है साइक्लो अल्काइल अल्केन, साइक्लो अल्काइल, ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ओके। और फिर मोर देन वन रिंग, मोर देन वन रिंग, एक से ज्यादा रिंग होते हैं तो इज अटैच टू सिंगल चेन, एक ही चेन को अगर 2 रिंग्स या फिर उससे ज्यादा रिंग्स अटैच होते हैं, देन इट इज आल्सो नेम्ड एज साइक्लो अल्कील अल्केन। तो इसका नेम देखो अभी, साइक्लो प्रोपाइल। क्लियर? साइक्लो प्रोपाइल, ये साइक्लो है और प्रोपाइल भी है, एक नंबर को अटैच होता है, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर? 1, 1 नंबर 2 3 4, 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। अगर हम यही साइक्लिक रिंग इस कार्बन पर लेते तो नाम इसका 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, अगर यहां पर लेते तो फिर भी 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, क्योंकि यहां से 2 नंबर आता है। क्लियर? यहां पर देखो 1 2 3 4 5, 3 नंबर, 1 2 3, किसी भी एंगल से किसी भी साइड से नंबर दो, 3 नंबर पर 3 नाम लिखूं मैं इसका, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। क्लियर? 3 साइक्लोप्रोपाइल
पेंटेन। कार्बन इसमें ज़्यादा है, साइक्लिक रिंग में कम है, तो पेरेंट चेन मेन होगी। अगर मैं इस साइक्लिक रिंग को यहाँ पर लिखता तो 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, और उसी चेन को अगर मैं साइक्लिक रिंग को मैं यहाँ पर लिखता तो 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। क्लियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 2 रिंग्स आते हैं तो पेरेंट साइक्लिक रिंग में नहीं बच्चों, चेन में कितने कार्बन है देखने की जरूरत नहीं है, चेन ही मेन होगी। तो नंबर 1, नंबर 2, इट्स नेम इज 1,2 डाई साइक्लो क्या है, प्रोपाइल ना, डाई साइक्लोप्रोपाइल, और 3 कार्बन प्रोपेन, 3 कार्बन किसमें, चेन में। 1,2 डाई साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, यहां पर देखो मेन कौन, ये बीच वाली चेन मेन, क्योंकि 2 रिंग्स लगे हैं। रिंग्स के किस नंबर के कार्बन पर लगे हैं, 1 और 2 को। रिंग का नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाइल। कितने हैं, 2 हैं, तो नेम क्या होगा देखो अभी, 1,2 डाई साइक्लोब्यूटाइल, और बाद में इथेन, ETHANE। अभी मुझे अब मॉडिफाइड करो, बीच वाले हाइड्रोजन से H निकालो और एक बार रिंग जोड़ो, तो क्या होगा, 1,2,3 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। क्लियर। अभी यहां पर देखो, इसके बारे में हमने ऊपर कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इस चेन में कार्बन कम है और रिंग एक ही है, तो रिंग मेन होगी और ये ब्रांच होगी, और एक नंबर को 1 इथाइल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है ना, दोनों भी सेम हो तो क्या करेंगे, रिंग भी एक और चेन भी एक और दोनों के कार्बन सेम, तो एग्जांपल लेंगे हम। इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो सिंपल एग्जांपल लेंगे, CH2 और CH3। तो अगर एक रिंग की सिस्टम है, एक ही चेन की सिस्टम है, दोनों में कार्बन सेम होते हैं, तो रिंग मेन चेन ब्रांच। तो इसका नाम क्या होगा देखो, 1 2 3, ओके, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो अभी हमने क्या देखा इस रूल में, अभी याद करना, कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसको मत देखना, अभी एक रिंग है और एक चेन है और चेन में कार्बन ज्यादा होते हैं, तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो अल्काइल अल्केन। अगर 2 रिंग्स हैं, एक ही चेन है, तभी हम लिखेंगे डाई साइक्लो अल्काइल अल्केन। क्लियर। अगर एक रिंग है, एक चेन है, चेन में कार्बन कम है, रिंग में कार्बन ज्यादा है, तो अल्काइल साइक्लो अल्केन। और दोनों एक ही रिंग है, एक ही चेन है, दोनों में कार्बन सेम है, तो रिंग मेन और अल्काइल एज ए ब्रांच। क्लियर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेने वाले हो, ले लिया, 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों इसके बाद का लेक्चर कल जो आने वाला है सुबह सुबह, वो होगा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन 1 फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसके लिए आप रिवाइज करके आओ, किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हैं, अल्काइल हालाइड, नाइट्रो अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, अमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आप वीडियोस को मैं एक बार फिर बताता हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, सीरियली देख दो, नोट्स को बनाओ, तभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, नहीं अच्छे लगते तो भी लाइक करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।